क्लास के टाइम अब लड्डू को लेकर नहीं दौड़ना पड़ेगा, अब बच्चों को साथ में रख के क्लास कर सकते हैं। वो कैसे, तो आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में झलक। और यहाँ पे मेरी सब्सक्राइबर और मेरी स्टूडेंट अभिलाषा, जिन्होंने ध्यान दिलाया कि सरसों के तेल में अजवाइन लहसुन डाल के बच्चों की मालिश करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये रूम का हमने क्लीनिंग कर लिया बहुत अच्छे से। अब इस रूम में लगा दिया है बिस्तर, जिससे कि जब मेरी क्लास हुआ करेगी तो बच्चे आराम से इस रूम में रह सकते हैं। अब ये फालतू का दौड़ भाग खत्म हुआ। और आप ही लोग कह रहे थे ना कि आप अपने बच्चे का पहले इतना ध्यान रखते थे, अभी आप काम में जब से लगे हो ना, आपके बच्चे कमज़ोर हो गए हैं, पतले हो गए हैं, तो आप थोड़ा उन पर भी मतलब उन पर भी वैसे ही पहले की तरह से लग जाते हैं। हाँ यार सही में, मैं ना तो मालिश कर पा रही थी उनको, ना तो मालिश हो रही है ना कुछ। तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा ये सब सेटलमेंट करते हैं एंड हेल्पर वगैरह सारी चीज़ें ढूंढते हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा धीरे धीरे मैनेज हो। फिर ये सारी पैकिंग वैकिंग भी चल रही थी। तो चलो सुबह से व्लॉग की शुरुआत तो यहाँ से हुई थी कि सबसे पहले मैंने करी सारे पार्सल पैक, और इसके बाद फिर मेरे क्लास के सारे बैनर्स वगैरह लगी, और इसके बाद मेरी बेसिक क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। और लड्डू के पापा उस रूम में थे, और मैं इतनी देर में जल्दी जल्दी से सारा सामान हटाई, क्योंकि बेसिक कोर्स कंप्लीट हो गया था, मेरी एडवांस कोर्स स्टार्ट होने जा रही थी। और एडवांस कोर्स के लिए हमें ये सारा सेटलमेंट के पीछे जो इतना वो सब लगाते हैं ना बैनर, वो सब हटाना होता है। फिर एक बार लहसुन का तेल भी लगा दिया था मैंने लड्डू को, हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लहसुन को बहुत अच्छे से पकाऊँ, जल्दी जल्दी में किया जो भी किया मैंने, बट फिर भी उससे बहुत असर हुआ है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कान्हा जी ज्वेलरी बना रही थी, और ये देखो पीछे में दोनों रायता फैला रहे हैं। आज हमें ससुराल भी जाना पड़ा, क्योंकि मेरा सारा फैब्रिक ज्वेलरी का सामान अभी वहीं रह गया। जिस वक्त हमने ये सब ठीक किया था ना रूम में, उसी वक्त हमें रूम खाली करना पड़ गया था। तो सारा सामान तो मेरा फैब्रिक ज्वेलरी वाला रह गया, लेकिन अब बुकिंग हो रहे हैं तो मुझे फैब्रिक ज्वेलरी वाला धीरे धीरे करके सारा सामान लाना है। तो धीरे धीरे करके ला रहे हैं, आज कुछ आज लाए हैं, और जिस दिन फ्री होंगे उस दिन सारा ले आएंगे। लेकिन आज अनमोल और को ना ले जाना था हॉस्पिटल में भी, एक बार डॉक्टर से मिलना था, होता है कि डिस्चार्ज कराया ना, उसके बाद मिल नहीं पाए थे, और इस वजह से हम लोग गए हुए थे मिलने के लिए। यहाँ से इन दोनों को लेके चल रहे थे, और हरी सब्जी अभी हमने सोची कि कुछ ले ही लेते हैं, लगे हाथ। लेकिन ये दोनों इतना ज़्यादा शरारत करते हैं ना, पूरी रास्ते ये दोनों ड्राइविंग सीट पे जाके, जैसे ही मेरे हस्बैंड उतर रहे थे दूध लेने के लिए या सब्जी लेने के लिए, दोनों आगे की सीट पे बैठ जा रहे थे। और इनको पता है ब्लॉग में जब मैं आवाज़ डालूंगी ना, तो लोग जानबूझ के पीछे से आवाज़ करते हैं। इनको पता चल गया है कि मम्मी को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। और अनमोल बोलता नहीं, कनिका बोल रही थी, कनिका या अनमोल दोनों में से कोई एक इंसान से कुछ बोल रहा था कि मैं ऐसे करूँगा तो तुम्हारा ना काम बिगड़ जाएगा। मैंने कहा हाँ, तुमने बहुत पैतरे सीख लिए जो नहीं होती है घर में और औरतें जो दूसरे का काम। अच्छा, मैं सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दूँगी तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। बिल्कुल मेरा बेटा वैसा हो गया है तो यहाँ पे फिर ना मैं ये कर रही थी कान्हा जी की ज्वेलरी। बच्चे सो गए ना जब रात में, तो मैं लगी थी कान्हा जी वाली ज्वेलरी में। और ये पता है किस वक्त मैं बना रही हूँ? रात के 2 बजे इस वक्त ऐसा हुआ ना, मुझे आज नींद ही नहीं आ रही थी, और मैं करवट पे करवट बदले जा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अचानक पता चला कि जन्माष्टमी 26 को ही है, और मुझे शॉक लगा है, शॉक्ड एक्चुअल में मैं, और मेरा सामान संडे को आने वाला है। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हुई कि मैं उसको कैसे, मतलब क्या करूँगी और क्या क्या कर पाऊँगी। मैं आज ही लग गई जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें बनाने में। और एक्चुअल में एक ऑर्डर आ रखा था कान्हा जी की ईयरिंग्स का, ठीक है। और मैंने उनको ये बोला था आप वेट करो आराम से, मेरा सामान 2 दिन में आने वाला है। और फिर जब पता चला कि और सामान 2 दिन में आएगा, तो मैं जन्माष्टमी स्टार्ट है, मेरी जन्माष्टमी कोर्स की बुकिंग हो रखी है, सारी चीज़ें करनी है। तो फिर मैंने कहा यार ये ईयरिंग अब ऐसे ही कंप्लीट करते हैं, जब सामान आएगा जो आएगा दिखा जाएगा। हमारे वेंडर्स भी ना बहुत लेट से गए, बहुत लेट से। काश हम खुद से जाके सामान ला पाए रहते। तो ये हम लोग जन्माष्टमी का सामान सारी चीज़ें पहले से इंतज़ाम रखते, बट कोई ना। फिर हमारे स्टूडेंट ने ना फैब्रिक ज्वेलरी के मटेरियल्स बुक किए थे, तो उनके मैं ये किट पैक कर रही थी, जिसमें कि हर तरीके की कुंदन है, हर तरीके की ज्वेलरी बनाने का सामान, मतलब फैब्रिक ज्वेलरी का सामान है। ईयरिंग्स में भी पीछे फैब्रिक बेस लगा के ईयरिंग्स बनाई जा सकती है। और सारी चीज़ें हमने अपने, मतलब इन्होंने अपना एक रेंज बताया था कि हमें इस रेंज में सारा सामान चाहिए, उस रेंज में हमने अपनी तरह से कर दिया। हाँ, फैब्रिक ग्लू नहीं चाहिए, तो फैब्रिक ग्लू हटा करके मैंने उसकी जगह ताबीज और मिरर बढ़ाए हैं, वो शायद आपको कल के व्लॉग में देखने को